विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न हिंदी आओ हिंदी सीखे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम व उसके भेद का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि संज्ञा के बार बार उच्चारण से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, कौन, क्या, मेरा, उसका, तुम्हारा आदि। सर्वनाम का महत्व। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का क्या महत्व है, आप देखिए। सर्वनाम रहित वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें सर्वनाम नहीं है। समर्थ स्कूल गया है। स्कूल से आते ही समर्थ समर्थ का और मित्र का कार्य करेगा। फिर समर्थ और मित्र चित्र बनाएंगे। इन वाक्यों में सर्वनाम की आवश्यकता तो है, किंतु सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है। बिना सर्वनाम के वाक्य अटपटे एवं असुंदर लगते हैं। इन्हीं वाक्यों को हम सर्वनाम का प्रयोग करने के उपरांत देखेंगे कि वह कैसे लगते हैं। सर्वनाम सहित वाक्य। समर्थ स्कूल गया है। स्कूल से आते ही वह अपना और मित्र का कार्य करेगा। फिर वे दोनों चित्र बनाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि सर्वनाम का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य सुंदर नहीं लगते और अटपटे लगते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम भाषा को सरल, सहज, सुंदर, संक्षिप्त बनाते हैं। सर्वनाम के अभाव में भाषा अटपटी लगती है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, बोलने वाला या लेखक स्वयं अपने लिए, श्रोता, सुनने वाले या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। इसके पश्चात है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। इसके पश्चात है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं तथा श्रोता या पाठक के लिए न करके किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे,
इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। निश्चयवाचक, संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर के व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, घटना आदि की ओर संकेत करते हैं अथवा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, घटना आदि का बोध करवाते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम या निर्देशक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक है, वे बाहर से आए हैं, यह राहुल की साइकिल है, वह सौरभ की कार है। इन वाक्यों में यह, वे, यह, वह ये सभी निश्चयवाचक या संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता। वीरेन मेरा मित्र है, वह मुंबई में रहता है। यहाँ पर वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह मेरा घर है, वह अर्जुन का घर है। यह निश्चयवाचक या संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता अपितु अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, मुझे कुछ नहीं मिला, किसी ने कहा था। इन वाक्यों में कोई, कुछ तथा किसी ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से परस्पर संबंध का बोध करवाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसको आपने बुलाया था वह आ गया है। इन वाक्यों में जो सो, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जिसको वह ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। इसके पश्चात है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है अथवा जो सर्वनाम शब्द वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पर कौन है, तुम वापिस कैसे आओगे। इन वाक्यों में क्या, कौन तथा कैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम व अन्य पुरुष में निजत्व का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह अपने आप चला जाएगा, मैं अपने घर पर ही पढ़ूंगा, आप स्वयं आ जाइएगा। वाक्यों में स्वयं, अपने आप तथा अपने ये सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।